तो चलिए आज बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के उस एक खास महीने की जिसे स्वयं भगवान ने अपना ही रूप बताया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष की। ये सिर्फ 30 दिनों का एक समय नहीं है, बल्कि भक्ति और दिव्यता का एक ऐसा गहरा सागर है जिसकी हर लहर एक कहानी सुनाती है। और इसकी अहमियत का सबसे बड़ा सबूत वो मिलता है सीधे श्रीमद् भगवद गीता में, जहां भगवान कृष्ण खुद कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्। जरा सोचिए, 12 महीनों में से उन्होंने सिर्फ एक को चुना और कहा ये मैं हूं। बस ये एक लाइन इस महीने को बाकी सबसे बिल्कुल अलग और सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या खास है इस महीने में? इसे सभी महीनों का राजा क्यों कहा गया है? इसका जवाब छिपा है इसके नाम की गहराइयों में, इसके दिव्य कनेक्शन में और इसकी पवित्र परंपराओं में। तो चलिए मिलकर इसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को पकड़ना चाहिए, है ना? तो शुरुआत करते इसके नाम से ही, क्योंकि पहला सुराग तो वहीं छिपा है। मार्गशीर्ष, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। इसे जरा तोड़कर देखते हैं। मार्ग मतलब रास्ता और शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, द वेरी टॉप। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सबसे उत्तम रास्ता। तो इसका नाम ही कह रहा है कि ये महीना जीवन में सही दिशा दिखाने वाला है, एक स्पिरिचुअल जीपीएस की तरह जो धर्म और मोक्ष के सबसे सही रास्ते पर ले जाता है। और मजे की बात देखिए, इसके दो नाम हैं और दोनों ही इसे आसमान और जमीन दोनों से जोड़ते हैं। एक तरफ इसका नाम मार्गशीर्ष इसलिए है क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा आकाश में मृगशिरा नक्षत्र के साथ होती है। ये इसे कॉस्मिक एक दिव्य पहचान देता है। वहीं दूसरी तरफ इसे अगहन भी कहते हैं। ये वो समय है जब खेतों में फसल कटती है और नया अनाज घर आता है। तो ये नाम इसे धरती के जीवन चक्र और खुशहाली से जोड़ता है। लेकिन नाम तो आप जानते हैं, बस एक शुरुआत है। इस महीने की असली खासियत, इसकी असली पवित्रता तो इसके डिवाइन कनेक्शन में छुपी है, जो इसे बाकियों से बहुत खास बना देती है। माना ये जाता है कि सतयुग मतलब जो गोल्डन एज है, उसकी शुरुआत इसी महीने की पहली तारीख से हुई थी। और इससे भी बड़ी बात, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये महीना अच्छा है, उन्होंने कहा ये महीना मैं हूं। इससे बड़ा डिवाइन स्टैंप और क्या हो सकता है ना? और शायद इसीलिए ये महीना भगवान विष्णु, कृष्ण, देवी लक्ष्मी और भगवान दत्तात्रेय की पूजा के लिए सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। और अगर हम आज के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा महीना नवंबर-दिसंबर में आता है। मतलब जब मौसम ठंडा होने लगता है, प्रकृति शांत हो जाती है, जो कि आप जानते हैं ध्यान और अंदर झांकने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है। तो ये तो हो गई इसके पीछे की फिलॉसफी। लेकिन सवाल ये है कि इस सब को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है? मतलब असल में लोग करते क्या हैं उस महीने में? चलिए अब इस पर आते हैं। ये महीना सच में त्योहारों से भरा हुआ है। उत्पन्ना एकादशी है, फिर देवी लक्ष्मी के लिए खास गुरुवार के व्रत रखे जाते हैं, और हाँ, सबसे जरूरी मोक्षदा एकादशी। इसी दिन को गीता जयंती भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ही वो पवित्र दिन था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वो ज्ञान दिया था जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। इस महीने में भक्ति के 4 पिलर्स माने गए हैं, 4 मुख्य काम। पहला है पवित्र स्नान। ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, मन की शुद्धि भी है। दूसरा है दान, दूसरों को देना। तीसरा है जप, मंत्रों के जरिए अपनी चेतना को ऊपर उठाना। और चौथा है ध्यान, अपने अंदर ईश्वर से जुड़ना। और इन सब प्रैक्टिसेस के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका सीधा सा मतलब है, मैं भगवान वासुदेव यानी कृष्ण को नमन करता हूं। कह सकते हैं कि ये मंत्र ही इस पूरे महीने की स्पिरिचुअल बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो ठीक है, हमने नाम का मतलब समझ लिया, डिवाइन कनेक्शन देख लिया और ये भी जान लिया कि क्या क्या किया जाता है, पर इन सब का फायदा क्या है? मतलब इस रास्ते पर चलने से मिलता क्या है? यहीं पर इस महीने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सामने आता है। इसे कहते हैं अक्षय पुण्य। अक्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो, नेवर एंडिंग। सोचिए, इस महीने में किया गया एक छोटा सा भी अच्छा काम, एक बार भी किया गया मंत्र जाप, आपके एक ऐसे स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में चला जाता है जिसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। और इस अक्षय पुण्य का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? कहते हैं इससे पापों का नाश होता है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के दरवाजे खुलते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और आखिर में जीवन का जो सबसे बड़ा गोल है, मोक्ष,
उस तक पहुंचने का रास्ता साफ होता है। अब समझ आता है कि इससे सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि श्रेष्ठ मार्ग क्यों कहा गया है। तो आध्यात्मिक तरक्की का ये सबसे बेहतरीन रास्ता जो मार्गशीर्ष का महीना हमें दिखाता है, इसकी शुरुआत असल में होती कहाँ से है? शायद ये महीना हमें सिर्फ बाहरी पूजा पाठ से आगे बढ़कर अपने अंदर एक यात्रा शुरू करने का निमंत्रण देता है। सोचने वाली बात है ना?